हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग बोले थे क्लास को रिकॉर्ड कर देने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो हम लोग एनिलीन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एनिलीन पढ़ रहे थे, है ना। तो इस एनिलीन में हम लोग इसका प्रिपरेशन तक हो चुका था। हमारा प्रिपरेशन कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं ये हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, कुछ कुछ हुआ था बस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें करते क्या है, तो सबसे पहला हम एक बस थोड़ा सा जो हो चुका था मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ उसको, पूरा नहीं बताऊंगा कि हमसे बता चुके हैं। जैसे कि एनिलीन, ठीक है। तो याद रखना सबको, जिसका जो प्रिपरेशन हम लोग कर चुके हैं तो एक बार नोट्स में वो देख लेना कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। और क्लास में भी हो चुका था प्रिपरेशन तक। तो अगर हम लोग इसमें H2SO4 डालते हैं, एनिलीन को हम ऐड करते हैं H2SO4 में, ठीक है। तो क्या होता है देखो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तेरा पास लोन पेयर है, यहाँ पे तेरा पास लोन पेयर है। तो H2SO4 तेरा एसिडिक है, तो ये एक बेस है, ये तेरा एसिड है। एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे सॉल्ट देगा, ये कैसे सॉल्ट देगा? क्योंकि NH2 में H प्लस अटैक कर जाएगा तो ये NH3 प्लस बन जाएगा, है ना। और इसमें HSO4 जो है माइनस तेरा बाहर रहेगा। आई बात समझ में? तो ये कैटायन जो है ये NH3 प्लस क्यों बन रहा है किसी को पता है? क्योंकि जो अगर हम ऐसे बताया जाए इसको, मेरा पास ऐसे NH2 प्लस था, इसमें दो लोन पेयर था। हम यहाँ पर हम H प्लस लगा देते हैं। तो H प्लस क्या करेगा कि यहाँ से इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा पहले, और ऐसे बॉन्ड बना देगा। तो ये NH3 बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको दिख चुका है तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो NH3 प्लस बन रहा है, ठीक है। चलो ये मैं पहला हो गया। अब आते हैं दूसरे में, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं मेरा सेकेंड वाला पार्ट जो है। सेकेंड में जो हम इसको रिएक्शन जो करते हैं सेकेंड में, वो है तेरा एनिलीन में। एनिलीन है, इन एनिलीन में हम क्या करते हैं, Br2 और H2O डालते हैं, Br2H2O। तो क्या होता है Br2H2O में कि ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो ये चल जाता है तीनों जगह। क्यों जाएगा तीनों जगह? क्योंकि यहाँ से मुझे पता है कि जो NH3 है, जो NH2 है, ये NH2 जो है ना, इसमें जो लोन पेयर है ये तेरा कौन सा ग्रुप है, तेरा प्लस M ग्रुप है। तो कौन सा ग्रुप है? प्लस M ग्रुप है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये प्लस M ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो देगा वापस रिंग में देगा, तो उठ उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग रहेगा। क्या रहेगा? जो NH3 होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, किसके तरफ? टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अब मेरा पास अगर Br2 और वाटर है तो ये Br प्लस रहेगा, है ना। जो वाटर के साथ जो जिलेगा तो Br प्लस मुझे मिलता है यहाँ से। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा? तो ऑर्थो में जाएगा और पैरा में जाएगा। मेटा में ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं जाता है, ऑर्थो और पैरा में जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑर्थो और पैरा में जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही में जाए, सब में ना जाए, ऑर्थो में जाए या फिर पैरा में जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखो सेम चीज अगर हम मिला देते हैं, NH2 में मिलाते हैं Br2, ये हम चाहते हैं कि किसी एक ही में जाए तो हम एक पॉइजन डाल देंगे। CH2 को पॉइजन बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसमें के एक ही बस Br जा पाएगा, एक ही Br बस जा पाएगा। और वो कहाँ जाएगा? या तो ऑर्थो में जाएगा या फिर कहाँ जाएगा? पैरा में जाएगा, ऐसे, ठीक है। यहाँ तक तो ये होता है इसमें, आई बात समझ में ना, ठीक है। तो ऐसे काम करते हैं। सेकेंड, अब हम नेक्स्ट में आते हैं। फोर्थ हमारा जो है वो आते हैं हम लोग, अगर हम इसमें ऐड करते हैं, इफ यूर एडिंग HNO3 प्लस H2SO4। तो पहले बता चुके कि जब हम लोग HNO3 प्लस H2SO4 ऐड करते हैं तो यहाँ से NO2 निकलता है। क्या निकलता है? यहाँ से NO2 प्लस निकलता है ना। और ये जो NO2 प्लस जो निकल रहा है वो कहाँ पे जाना चाहेगा? क्योंकि मुझे पता है कि जो एनिलीन है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है ना। तो इसलिए ये कहाँ जाएगा? ये ऐसे एक्सपेक्टेड की बात किया जाए, तो यहाँ पे NO2 जाएगा ऑर्थो में, और कहाँ जाएगा?
पैरा में जाएगा ऐसे, और मेटा में जो है, ठीक है, कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा में चला जाएगा, ठीक है। और प्लस जो मेटा में जो जाता है, मेटा में जो जाएगा, ये मेटा में ये बहुत कम जाना चाहिए था, क्योंकि बताए थे कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो या तो ऑर्थो यहाँ पे या तो पैरा यहाँ पे है, इसी दो में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो देगा तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, और ये प्लस, ये तरफ प्लस है में, तो सर नेगेटिव नेगेटिव यहाँ बनेगा ऑर्थो पैरा में, तो ये ज़्यादा बनना चाहिए, ये बहुत ही कम बनना चाहिए, है ना, क्योंकि मेटा में इसके अकॉर्डिंग तेरा क्या नेगेटिव है ही नहीं, जब नेगेटिव ही नहीं है तो NO2 कैसे जा पाएगा इसमें, ठीक है। तो इसलिए तो ये पहले ऑर्थो पैरा में बनना चाहिए था, और मेटा में बहुत ही कम बनना चाहिए, क्योंकि ये प्लस M है, तो इसलिए ऑर्थो पैरा में नेगेटिव बनेगा, मेटा में प्लस बनेगा, प्लस में प्लस जा ही नहीं सकता, तो सिर्फ माइनस में प्लस जा सकता है इसलिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि ये सिर्फ 2% बनता है, और ये बनता है 51% पैरा वाला, और ये बनता है 47%। क्या बनता है, ये बनता है 51%, है ना, बस आए बात समझ में, ठीक है, और ये बनता है 47%। तो ऐसा क्यों होता है, ये तो समझ में आया, तो ये पैरा बनना चाहिए, लेकिन ऑर्थो इतना कम और पैरा इतना ज़्यादा कैसे बनेगा, क्योंकि ये प्लस M ग्रुप है, प्लस M में मेटा में जा ही नहीं सकता, तो ये बनता है 47%। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, कि क्यों पैरा में बनता है 47%, दो NH2 इज ए प्लस M ग्रुप, और प्लस M ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, नॉट मेटा डायरेक्टिंग, है ना, इसीलिए। चलो इसका रीजन बताता हूँ तुम्हें। रीजन क्या है कि जब हम ऐड करते हैं एनिलीन को किसमें, HNO3 और H2SO4 में, तो मुझे पता है यहाँ पर मेरा H+ है कि दोनों तरह एसिडिक है, बोथ है एसिडिक इन नेचर, तो दोनों तरह एसिडिक है, तो आराम से ये H+ देगा, है ना। और H+ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, तो NO2 के पहले, NO2 बनने से पहले, ये बनने से पहले NH जो H+ है वो इसमें अटैक कर जाएगा, इसमें अटैक कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH3+ बना देगा, ठीक है। अब ये NH2 और NH3+ काफ़ी अंतर है, ये तेरा प्लस M ग्रुप था जो इलेक्ट्रॉन देता था, अब ये प्लस है, तो अब इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, अब इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो प्लस में अब रहा ही नहीं है, क्या रहा, ये सिंपली -I रहा, इसे सिंपली क्या रहता रहा, -I रहा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को खींचता अपने तरफ, आई बात समझ में। तो अब ये -I की तरह काम करेगा, और बोल सकते हैं -IN माइनस, क्योंकि ये प्लस है कि नहीं, प्लस, तो यहाँ पे -M भी बोल सकते हैं कि बाहर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा ताकि यहाँ बॉन्ड बना सके, तो ये -M की तरह काम करेगा। तो -M मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ऑर्थो और पैरा से निकालता है, तो मेटा में क्या बनेगा, मेटा में तरह क्या बनेगा, दो बताता हूँ। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे NH3 है प्लस, यहाँ से निकालते हैं यहाँ पे, तो ऑर्थो में और पैरा में प्लस बनेगा, तो एज कम्पेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, मेटा में जो नेगेटिव ज़्यादा है, मोर नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि ऑर्थो पैरा में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मेटा में क्या है तेरा, मोर नेगेटिव है, आई बात समझ में। तो इसलिए जो NO2 जो NO2 रहेगा वो कहाँ जाना चाहेगा, वो जाना चाहेगा मेटा में, ना कि ऑर्थो पैरा में, क्योंकि एज कम्पेयर टू ऑर्थो पैरा मेटा में ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए। तो इसलिए चलो यहाँ से तो ये बन गया, यहाँ से NH3+ में यहाँ मेटा में NO2 बन रहा है, तो इसलिए ऑर्थो में जा नहीं पाता ये, आगे बात समझ में। तो इस इफेक्ट से ये 2% और ये 47%, ये हम आराम से कर दे रहे हैं। चलो ये अकॉर्डिंग टू दिस NH3+ बन रहा है, इसीलिए इसमें 47% मेटा में जा रहा है और 2% ऑर्थो में जा रहा है। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है, फिर पैरा में फिर कैसे जा रहा है फिर, ठीक है। तो पैरा के लिए I इफेक्ट है, I इफेक्ट, तो जितना दूर रहेगा उतना ही कम इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। ये ऑर्थो काफ़ी पास है, ऑर्थो काफ़ी पास है, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कम पॉजिटिव है, यहाँ पे बहुत ही कम पॉजिटिव है, तो मतलब कम पॉजिटिव का मतलब क्या हो, नेगेटिव ज़्यादा हो, मतलब है कि नहीं। ऑर्थो में कि -I इफेक्ट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस, तो जितना दूर जाओगे उतना इफेक्ट कम बनता जाएगा, जितना पास रहोगे उतना ही इफेक्ट ज़्यादा रहेगा I इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट में। तो माइनस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है, तो निकाल मतलब कि जब खींचेगा अपनी तरफ तो यहाँ पे प्लस बनेगा, यहाँ पे ऑर्थो में प्लस बनेगा, मेटा में कम प्लस बनेगा, पैरा में सबसे कम प्लस बनेगा, तो पैरा में ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसलिए NO2 पैरा में भी जा सकता है, तो इसलिए पैरा में जा रहा है। तो I इफेक्ट से पैरा में जा रहा है और M इफेक्ट से मेटा में जा रहा है, ठीक है। और दोनों केस में, ऑर्थो में दोनों केस फेवर नहीं कर रहा है,
आई में फेवर नहीं कर रहा है और एम में फेवर नहीं कर रहा है। एम में ऑर्थो में तो जाएगा ही नहीं, और आई में ऑर्थो पास में है, इसलिए ऑर्थो में भी नहीं जाएगा। इसीलिए ऑर्थो में बनता है 2% और पैरा में और मेटा में, पैरा में बनता है 51% एंड मेटा में बनता है 47%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बहुत आता है एग्जाम, बहुत बार आता है एग्जाम में, ये कैसे इसमें कैसे क्यों होता है कि इसमें NH3+ बन रहा है, ये NH3+ बन रहा है। तो वो कहाँ से चेंज हो रहा है, वो +M से हो रहा है चेंज, माइनस आई -M में चेंज हो रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। तो इसमें कुछ कोई दिक्कत होगा तो हम यहाँ तक क्लास में करा चुके थे, और क्योंकि ये प्रॉपर अच्छे से हम एक्सप्लेन कर नहीं पाए थे क्योंकि नेटवर्क ख़राब था, तो यहाँ तक मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना। तो अच्छे इसको देखो और यहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात है इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में 5th नंबर पे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें एनिलीन में अगर हम ऐड करते हैं, अब हम ऐड करते हैं N2 निकल और H2, तो सिंपली उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ना। तो बताया था कि जब हम ऐड करते हैं नाइट्रोबेंजीन में Ni और H2 तो वो सिंपली एनिलीन बनता था। तो उसमें NO2 था, तो जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो NO2 में ऑक्सीजन था, उसको हम आराम से H बना सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हम उसको अल्कीन को हम इसको रिड्यूस करते हैं, अल्कीन को। तो जो डबल बॉन्ड है ये था साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ याद रखना थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट है एनिलीन को हम ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। ये एक होता क्या है, इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं इसको, हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना। चलिए ये ऐसे होता है, जो ऐसे दिखता है प्रॉपर, यहाँ से H डबल बॉन्ड ये दिखता है ना। चलो, तो इसमें वही सेम चीज़ है कि करना क्या है इसमें, देखो इसमें HCl बाहर दो, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो एलिमिनेट हो जाता है। तो इसमें HCl में HCl और जाके जुड़ जाएगा प्रॉपर, तो बस जोड़ दो उसको, है ना। तो यहाँ से ये तरह जो रिंग था, यहाँ पे N था, NH था, देख रहा है। तो अब इसमें HCl बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बचा, S बचा, ये बचा प्रॉपर, तो प्रॉपर इसको जोड़ दो, ये बन जाएगा, है ना प्रॉपर, ठीक है। तो कोई दिक्कत, प्लस HCl निकल जाएगा। चलो अब आते हैं 7th में, हम इसमें फोर्जिन ऐड कर देते हैं। हाँ, फोर्जिन बहुत ज़्यादा होता है पॉइजनस, है ना। फोर्जिन जो होता है उसको बोलते हैं COCl2। तो इसमें भी सेम चीज़, COCl मतलब कि C बीच में रहेगा, डबल में जहाँ Cl था यहाँ भी Cl, यहाँ पे ऐसे था नहीं, ये ऐसे Cl था, तो यहाँ से HCl निकलेगा, तो यहाँ से एक NH प्लस यहाँ पे एक बेंजीन रिंग, ठीक है। फिर यहाँ से भी HCl निकलेगा, तो 2 मॉलिक्यूल चाहिए इसमें 2 चाहिए इसमें, आई बस समझ में। तो यहाँ से HCl 2 HCl निकल जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल में बीच में रहेगा ये, यहाँ से एक HCl निकला, एक और सेम चीज यहाँ पे रहेगा, जहाँ HCl निकला तो बीच में रह के दोनों को ब्रिजिंग टाइप का बॉन्ड बना देगा, ठीक है। यहाँ से बात समझ में सबको? चलो अब नेक्स्ट में आते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग दिस सोडियम क्रोमेट डाल देंगे, है ना। तो ऑक्सीडाइज हो क्या बन जाएगा, जैसे फिनॉल बन रहा था, है ना, फिनॉल से ऐसे, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो बस को बस याद रखना बस कि बन क्या रहा है, ओके। अब इसका कुछ टेस्ट में आते हैं, अब हम टेस्ट में आते हैं। सर टेस्ट क्या होता है, क्योंकि इसमें टेस्ट हम यूज ताकि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सके ना। तो पहला टेस्ट है, हम पहला टेस्ट करते हैं, और हम ऐड करते हैं NH2 को, एनिलीन को ऐड करते हैं CHCl3 विथ KOH, CHCl3 विथ KOH। तो इसमें क्या होता है, क्या है CHCl3 विथ KOH में, इसमें ये फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाता है, क्या बनाता है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, है ना। फिनाइल आइसोसाइनाइड, और ये फॉल स्मेल होता है, रोटेन एग टाइप का, रोटेन एग,
मतलब जो जो ना जो H2S जो होता है, H2S जो गैस होता है, उसको भी स्मेल क्या होता है, रोटेन एक स्मेल होता है। तो इसका भी क्या होता है, रोटेन एक स्मेल होता है। तो अब ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ फर्स्ट डिग्री काम आता है। दिस इज यूज्ड फॉर फर्स्ट डिग्री अमाइंस, ठीक है। आप बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक एंड फर्स्ट डिग्री एलिफेटिक। मतलब अगर ये फर्स्ट डिग्री है, मतलब जिसमें कि 2 हाइड्रोजन है, या फिर ये है ना, ये अमाइन हो गया तेरा, इसको बोलते हैं इथेनामाइन। तो ये सिर्फ फर्स्ट डिग्री काम आता है। फर्स्ट डिग्री के लिए हम ये फॉल जो रोटेन एक स्मेल है वो आती है फर्स्ट डिग्री, लेकिन इट इज नॉट अप्लीकेबल, नॉट फॉर सेकेंड एंड थर्ड डिग्री एरोमेटिक, या फिर एनिलीन जो है। फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री जो एनिलीन, उसका यूज मतलब उसके लिए यूज नहीं आता है ये सिर्फ आता है सिर्फ फर्स्ट डिग्री के लिए, ठीक है। हमारा जो सेकेंड टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है नाइट्रस विथ नाइट्रस एसिड, मतलब HNO2 है ना, दिस इज टेस्ट विथ नाइट्रस एसिड HNO2। चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हम लोग तीनों अलग करते हैं। इसमें हम फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, हम इसमें तीनों के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, तो नाइट्रस एसिड किसको बोलते हैं? नाइट्रस एसिड जो होता है वो NaNO2 प्लस जब मिलाते हैं HCl से तो ये HNO2 बनाता है विथ NaCl। तो जो HNO2 है इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो जब ऐड करते हैं हम, जब सपोज मेरे पास फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक है, या फिर फर्स्ट डिग्री एलिफेटिक है, दोनों केस में। तो अगर मेरे पास एरोमेटिक फर्स्ट डिग्री है, एरोमेटिक फर्स्ट मतलब कि क्या कहते हैं, अमाइन हो गया ना, तो अमाइन हो गया मेरे पास। तो इसमें जो हम ऐड करते हैं, क्या इसमें ऐड करते हैं नाइट्रस एसिड, मतलब NaNO2 प्लस HCl डालते हैं, तो HNO2 डाले, और ये होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो इसमें मेरा क्या बनता है? इसमें मेरा डाइजोनियम बनता है। डाइजोनियम बनता है। और डाइजोनियम इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। और इसमें हम जब ऐड करते हैं थोड़ा वार्म वाटर यहाँ पे वाटर डाल देते हैं, तो ये तुरंत अल्कोहल बना देता है, और यहाँ से N2 जो है निकल जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या बनता है? यहाँ से N2 गैस जो है निकल जाता है। तो जो N2 गैस जब निकलता है, इसका प्रेजेंस, अगर N2 गैस निकल रहा, मतलब इसमें मेरे पास क्या था? एनिलीन था, या फिर फर्स्ट डिग्री अमाइन था। आई बात समझ में? सेम अगर एलिफेटिक मतलब क्या हुआ मेरे पास, कि अगर मेरे पास ये इथेनामाइन है, अब इसमें डालते हैं HNO2, तो ये डाइजोनियम तो बनाएगा, लेकिन ये फिर तुरंत जो है वो अल्कोहल प्लस N2 दे देगा तुरंत, ठीक है। तो क्या देगा? तो जो N2 दे रहा है, इसका प्रेजेंस क्या दिखाता है? मेरा फर्स्ट डिग्री अमाइंस है ना। तो दोनों याद रखना कि एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों में अगर हम ऐड करते हैं नाइट्रस एसिड, तो मुझे N2 गैस निकलता है। N2 गैस का जो प्रेजेंस जो होता है वो इंडिकेट करता है मेरे पास क्या है? फर्स्ट डिग्री अमाइन है। तो एरोमेटिक हो सकता है, फिर एलिफेटिक हो सकता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग सेकेंड डिग्री में। तो ये दोनों मतलब फर्स्ट डिग्री के था। अब आते हैं सेकेंड डिग्री में। तो सेकेंड डिग्री अगर मेरे पास एरोमेटिक है, पहले वो देख लेते हैं। तो सेकेंड डिग्री एरोमेटिक में क्या बनता है? तो सेकेंड डिग्री एरोमेटिक मतलब क्या हुआ कि जो एनिलीन था, यहाँ पे NH, यहाँ पे एक कार्बन एक और है, तो अब इसमें एक ही H है, तो ये नाइट्रोजन दो जुड़ा हुआ है C से, उसको बोलेंगे क्या? मैं सेकेंड डिग्री है कि नहीं? क्या है मेरा? सेकेंड डिग्री है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं वही नाइट्रस एसिड, कहते हैं नाइट्रस एसिड। तो ये बना देता है मेरा, यहाँ से C है, यहाँ से वो ये कंपाउंड, और ये कंपाउंड जो होता है ये ऑयली येलो होता है, ऑयली येलो लेयर बनाता है ये, ठीक है यहाँ तक। तो ये जो ऑयली जो लेयर बना रहा है ना, तो दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड डिग्री एरोमेटिक कंपाउंड या सेकेंड डिग्री अमाइंस। सेम एग्जांपल देता हूँ एक और एग्जांपल देखो। अब ये मेरा क्या है? यहाँ से ये,
तो ये मेरा सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री अमाइन है ना। तो इसमें हम फिर दोबारा डालते हैं HNO3, तो ये सेम चीज़ बनाएंगे जो वहाँ बनाया था, है ना, या जो वहाँ बनाया था यहाँ पे एन डबल बॉन्ड O, तो ये भी सेम है, ये भी सेम ऑयली येलो लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑयली येलो लेयर। तो ऑयली येलो लेयर इज द इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड डिग्री अमाइंस। है बात समझ में? ठीक है, तो ये मतलब हो रहा है इसका। तो वही बात करते हैं हम लोग थर्ड डिग्री के लिए। तो दो फर्स्ट डिग्री हमको N2 मिलता है, सेकेंड डिग्री मुझे ऑयली येलो लेयर मिलता है। और वही बात करते हैं थर्ड डिग्री के लिए। तो चलो पहले एरोमेटिक की बात करते हैं, फिर एलिफेटिक की बात करेंगे। तो एरोमेटिक में बात करते हैं। तो एरोमेटिक में अगर थर्ड डिग्री लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया मैं कि बेंजीन रिंग है और यहाँ पे N है, यहाँ पे दोनों में कार्बन, यहाँ पे H नहीं है क्योंकि दोनों में C चाहिए, तो इसमें तो बोलते हैं थर्ड डिग्री। तो वही हम ऐड करते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड, है ना। तो यहाँ से ये बन जाता है, यहाँ से ये जो है ये यहाँ पे NO आ जाता है। तो इसको ये तरह सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक तरह क्या है, तरह सब्स्टिट्यूशन से ये सिंपली NO प्लस जाके जुड़ता है, NO प्लस जाके जुड़ता है, इलेक्ट्रोफिलिक। ऐसा समझ में? इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, तरह सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन है ये। तो अब इसमें तुमने सही फिर यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे बल्कि है तो चलो ऑर्थो में नहीं जा पाया, है ना, चलो पैरा में गया। NO2 NO प्लस जो है पैरा में, क्योंकि ये बल्कि था ऑर्थो इसीलिए। ठीक है, तो इसमें कलर इस तरह सिंपली दिस इज ए कलरलेस, ये तरह कलरलेस होता है। तो इसमें ना ही N2 निकला है ना ही ऑयली लेयर बना है। अगर तरह सिंपली तरह कलरलेस है मतलब तरह थर्ड डिग्री है बात समझ में? सेम उसे एलिफेटिक का सेम काम करता, थर्ड डिग्री एलिफेटिक ले लो, कुछ भी ले लो एलिफेटिक में, है ना। तो थर्ड एलिफेटिक में भी तेरा सिंपली जब NO जगह जुड़ता है, सिंपली जब N जो है NO2 तो जो NO है जगह जुड़ जाता है, जैसे यहाँ जुड़ा सेम NO जो जगह जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, ये N ऐसे ले लेता हूँ, CH3 थ्राइस N प्लस HNO2, तो ये बनाएगा CH3 थ्राइस N, ठीक है। तो इट विल सिंपली फॉर्म ए कलरलेस सॉल्यूशन। तो इसीलिए इसमें हम आराम से इसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि मेरे पास क्या है, क्या था मेरे पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रस एसिड जो है, इसका जो तेरा टेस्टिंग है नाइट्रस एसिड के साथ, किसका, अमाइंस का, एरोमेटिक है या फिर एलिफेटिक है, उसको नहीं कर सकते। सिंपली प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, क्योंकि एनिलीन जो होता है तेरा प्राइमरी अमाइन होता है, तो हम सिंपली इसको यूज़ करेंगे, है ना, इसको यूज़ करें। तो यहाँ से हमको सिंपली N2 गैस देता है और फिनॉल बनाता है। आई बात समझ में? तो काफ़ी ईजी है ये, वो इसको एक बार अच्छे से देख लेना है ना। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट कंपाउंड, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या सिंपली इसको डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला होता है, बताया इसका पहले भी बहुत बार कर देख चुके हैं। बेंजीन में NH2 प्लस और Cl माइनस ये होता है ना। चलो इसको हम डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। तो पहले बस इसका हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो इसका सिंपल एक तरीका होता है प्रिपेयर करने का, वो ये है कि हम एनिलीन लिए और इस एनिलीन हम ऐड करते हैं NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ से ये HNO2 दे देता है समझ में, और ये जाकर जुड़ता है, ये नाइट्रस एसिड बोलते हैं इसको। इसमें टेम्परेचर शुड भी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर शुड भी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये एनिलीन को चेंज कर देता है डाइजोनियम सॉल्ट में, ठीक है। तो बहुत ही मेन रिएक्शन होता है इसको बनाने का। तो अब इसका आते हैं इसका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, पहला लेते हैं कि जब हम डाइजोनियम को ऐड करते हैं, CuCl प्लस HCl से, CuCl प्लस HCl, तो इसमें Cl दो डाइजोनियम से हम मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। तो अब हम इसमें हम ऐड करते हैं CuCl प्लस HCl, तो इसमें Cl जाता है। सेम चीज़ अगर हम
डाइजोनियम में हम ऐड करते हैं, सेम डाइजोनियम ऐड करते हैं CuBr विथ HBr, तो यहाँ पे Br बन जाता है। आज बात समझ में। तो इसको बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सेंड मेयर्स रिएक्शन बोलते हैं, सेंड मेयर्स रिएक्शन। इसमें हमको सिंपली हम लोग अगर हमको क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो हम डाइजोनियम क्या करेंगे, CuCl प्लस HCl लेंगे या फिर CuBr प्लस HBr लेंगे। दोनों के से मुझे आराम से क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन आराम से मिल जाएगा। फिर हम थर्ड में आते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड था, फर्स्ट सेकेंड है। थर्ड में आते हैं, हम डाइजोनियम हम ऐड करते हैं, डाइजोनियम में हम ऐड करते हैं Cu प्लस HCl। यहाँ पे CuCl था, HCl हम यहाँ पे सिंपली CuHCl करेंगे। इसमें CuCl यहाँ पे नहीं कर सकते ना, तो यहाँ भी सेम चीज बनेगा, यहाँ भी सेम बनेगा, इसमें भी सेम Cu प्लस HBr कर दो, तो यहाँ पे भी हम इसमें मतलब कि सिंपली बात यह था कि जो CuCl था हम यहाँ पे सिंपली Cu भी लेते हैं तो भी मेरा काम बन जाता। ठीक है, तो बट इसके लिए हमको दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गटरमैन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड गटरमैन रिएक्शन। तो चीज सेम है, सेंड मेयर जो था वही, गटरमैन भी वही है, कोई भी अंतर नहीं है। अंतर इतना है कि यहाँ पे CuBr है, HBr यहाँ पे Cu प्लस HBr है। जहाँ पे सॉल्ट था वो सॉल्ट अब यहाँ पे नहीं है ना, बस ये दोनों अंतर है। चलो फोर्थ, ये फोर्थ है मेरा यहाँ तक। फिफ्थ में आते हैं हम लोग, हम इसी में ऐड करते हैं डाइजोनियम में हम ऐड करते हैं Ki और तो हीट कर देते हैं Ki, तो यहाँ पे ये सिंपली I चला जाता है ना, विद N2 गैस निकलता है, विद HCl निकलता है, तो इसमें आयोडोबेंजीन मिलता है मुझे, आयोडोबेंजीन। कैसे मिल रहा है? हम Ki ऐड करें, Ki विथ हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो आराम से मुझे क्या मिल रहा है, आयोडोबेंजीन मिल रहा है। फिफ्थ में हमको यहाँ पे F चाहिए, मुझे यहाँ पे फ्लोरीन चाहिए, तो कैसे हम फ्लोरीन ला सकते हैं? ठीक है, देखो बताता हूँ। तो यहाँ पे ClBr आ गया, यहाँ पे I है, हमको F चाहिए, तो F का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये बस इसी से बनता है ना। अगर हमको बनाना है फ्लोरोबेंजीन तो हमको बस यही ऐड करना तभी बना पाएंगे। इसको HbF4 जब डालते हैं तो यहाँ पे एक सॉल्ट बनता है N2 प्लस, जो Cl और HCl बाहर यहाँ पे HCl बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से BF4 माइनस ये सॉल्ट बन रहा है, और इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे, अगर थोड़ा सा हीट करेंगे इसको, तो यहाँ पे F चला जाता है, यहाँ पे F आ जाता है, प्लस BF3 है, बस समझ में। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो याद रखना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग Cl डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग Br डाल रहे हैं, यहाँ पे I डाल रहे हैं, F डाल रहे हैं, तो हम चारों यहाँ पे आराम से पुट कर दिए हैं। ठीक आता था। ओके, उसके बाद इसमें नेक्स्ट आते हैं, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग कपलिंग, है ना, ये बात सही है। तो बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो कपलिंग रिएक्शन में होता क्या है कि उसको हम लोग दो को जोड़ते हैं, कपल करते हैं, दो को कपल, जैसे कि हम डाइजोनियम लिए हैं, हम इसको जोड़ना है किसमें, फिनॉल में, OH में। तो फिनॉल जोड़ना है मुझे, तो ये क्योंकि ये एसिडिक होता है तो वी हैव टू टेक वन बेसिक मीडियम, है बस समझ में ऐसे। तो इसको सिंपली जुड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये N है, यहाँ पे ये N2 था, तो N डबल बॉन्ड, यहाँ पे N था, है ना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे N2, जहाँ पे 2 बॉन्ड N है, तो ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो फिनॉल में ऐसे ये, तो यहाँ से ये जाके यहाँ जाके जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है बस, तो कपल हो जाता है, इसको कपलिंग बोलते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सेम है, अगर हमको सेम चीज कपल करना है एनिलीन से, देखो यहाँ पे तरफ फिनॉल था, हमको डालना एनिलीन, अब एनिलीन डाल दिया, तो क्योंकि ये एनिलीन बेसिक होता है तो वी हैव टू ऐड एसिडिक मीडियम, बस उल्टा करते हैं, है ना। देखो, तो यहाँ से जो N डबल बॉन्ड N है, फिर यहाँ जाके जुड़ गया प्रॉपर, यहाँ जाके जुड़ गया ऐसे, तो ये जाके ऐसे जाके जुड़ गया, ऐसे कपल करते हैं, बस समझ में। ठीक,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट में। तो अब 8th में आते हैं हम लोग। अगर हम डाइजोनियम को में डाल देंगे वाटर H2O या फिर डाइल्यूट H2SO4, कुछ भी डाल सकते हैं। जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है या फिर बॉयल वाटर डाल दें, बॉयल H2O डाल देंगे, थोड़ा सा गर्म पानी डालते हैं, गर्म है ना, तो यहाँ से फिनॉल बन जाता है। पहले बता चुके हैं, ये फिनॉल बन जाता है बस समझ में। लेकिन अगर हमको इसको बनाना है बेंजीन, अगर मुझे इसको बनाना है बेंजीन डाइजोनियम को, तो यहाँ पर हम सिंपली इथेनॉल डाल देंगे, इथेनॉल, तो ये चेंज हो जाएगा बेंजीन में। इथेनॉल या फिर H3PO4 डाल देंगे, तो दोनों में हमको बेंजीन ही मिलेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बेंजीन मिलता है मुझे। तो जब भी हमको बेंजीन चाहिए रहेगा ना, अगर मेरे पास नाइट्रो बेंजीन है या फिर एनिलीन है, ठीक है, तो उसको पहले हम चेंज कर दो डाइजोनियम सॉल्ट में, और वहाँ पहले बना दो बेंजीन। फिर आगे तुमको जो करना है करते रहना, जो भी आगे तुमको ऐड करना है, माइनस करना है, तो जस्ट चेंज इनटू डाइजोनियम, देन इनटू बेंजीन, एंड देन ऐड जो भी तेरे पास इलेक्ट्रोफाइल्स को जोड़ दो। बस समझ में। ठीक, चलो उसको आगे आते हैं नेक्स्ट में, 9th में। मेरे पास डाइजोनियम है, हम इसमें ऐड कर रहे हैं ZnCl, Zn विथ HCl। तो ये जो हम ऐड करते हैं इसमें, तो इसमें ये जो है N2 सिंपली रिड्यूस होके NH2 बन जाता है। और फिर जब दोबारा हम डालेंगे इसमें, तो यहाँ से क्या अमाइन बन जाता है, अमाइन। तो कितना इंपॉर्टेंट ये है, प्लस NH3। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब हम अमाइन से हम पहले हम बनाए थे इसको, यहाँ से जब हमको वापस लाना रहेगा उसको ना, तो मेरे पास अमाइन है, तो इसको आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एडिंग नाइट्रस एसिड HNO2, है ना। लेकिन जब वो यहाँ से उल्टा करना, तो मुझे Zn और HCl डालना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ से आराम से अमाइन बन जाएगा। आइए बस समझ में। ठीक है, ये सब चीज़ें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमको इसी को हमको चेंज करना है, अगर मुझे इसको हमको चेंज करना है, अगर मुझे इसको हमको चेंज करना है तरह किस में, नाइट्रोबेंजीन में, तो तुम बहुत चीज़ कर सकते हो। सिर्फ तो पहले बेंजीन लगा दो और यहाँ पे NO2 ऐड कर दो, तो उससे कर सकते हो। और भी तरीका है ना। और तरीका क्या है, जैसे बताए थे, जो H हम BF4 डाले थे, तो इसमें N2 प्लस और BF4 माइनस बन रहा था। अब जब इसको हम हीट करते हैं, तो यहाँ से F बन जाएगा, लेकिन इसको हम हीट अगर नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, हम लोग NaNO2 डाल देते हैं इसमें, इंटरेस्ट ऑफ हीटिंग और कॉपर पाउडर, तो यहाँ से ये NO2 दे देगा, ये प्लस NaBF4। ये बात समझ में। तो ये अंतर दोनों में है। तो अगर हम यहाँ तक गए, लेकिन यहाँ हम इसको हीट कर दिए, तो यहाँ पे तरह आ जाएगा फ्लोरीन। अगर हमको नाइट्रोबेंजीन चाहिए, NO2 चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, NaNO2 मुझे डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक बहुत सही। फिर हम इसमें अगर हम चाहते हैं, नेक्स्ट 10th है, अगर हम इसमें ऐड करते हैं KCN या फिर COCN, है ना, तो ये जो यहाँ पे आराम से CN आ जाएगा, एडिशनल ऐड हो जाता है। ठीक है, KCN और COCN तो डाल देंगे, इसमें CN डाल सकते हैं हम लोग, ऐड हो जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एक और है, लास्ट है ये। लास्ट क्या है कि हम इसमें ऐड करते हैं डाइजोनियम सॉल्ट है, हम इसमें डालते हैं C6H5 या फिर, ठीक है, क्या डाले हम लोग, HC डाले, बेंजीन डाल दिए NaOH में, तो ये जो होता है, ये दो जाके सिंपली जगह से जोड़ जाता है ऐसे, विथ रिलीज ऑफ NaCN, है ना, तो इस ये बन जाता है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, वैसे यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमको ऐड करना है Cl अगर ऐड करना है, Br अगर ऐड करना है, मेरे पास F है, I है, या फिर कपलिंग कर देना है, या फिर उसको OH में, फिनॉल में चेंज करना है, नाइट्रोबेंजीन में चेंज करना है, एनिलीन में चेंज करना है, बेंजीन में चेंज करना है, तो हम सारा हम डाइजोनियम से कर सकते हैं। तो डाइजोनियम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाइजोनियम इसीलिए है। बस समझ में ना। चलो बहुत सही। तो इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है। ओके, ठीक है। तो डाइजोनियम में इतना ही था। डाइजोनियम बस इतना ही है कि क्या क्या जो रिएक्शंस जो बनते हैं, ये सब आते हैं, चेंज यूज आते हैं कन्वर्जन्स में ही। हम सब अच्छे से पढ़ेंगे कन्वर्जन कैसे यूज आता है सबका। तो कैसे सब आपस में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं,
एनिलीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, डाइजोनियम हो गया, फिर जो सीएल जो बेंजीन या फिर ब्रोमो बेंजीन हो गया, आयोडो बेंजीन हो गया, तो सबको हम आपस में कैसे आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ये सब हम यूज़ करेंगे करने का। ओके चलो, तो अब इसमें एक और थोड़ा सा छूट गया था, थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया था, वो ये है। तो इसमें चीज़ छूटा था वो नोट दे के लिख लेना, नोट दे के। वो ये है, जैसे कि अगर हम बताए थे कि हम अगर NH2 में डालते हैं HNO3 विथ H2SO4 डालते हैं, तो इसमें जो मेरा कंपाउंड बन रहा था वो क्या बन रहा था, यहाँ पे NO2 आ रहा था, यहाँ पे NH2 पैरा में NO2 और मेटा में NO2 और मेटा में, जिसमें ये तरफ 47% था, ये तरफ 51% था और ये 2% था, ये था। लेकिन हम चाहते कि सिर्फ पैरा में बने, हम चाहते कि मेटा में ना बने। क्या हुआ, हम चाहते कि मेटा में ना बने, सिर्फ चाहते पैरा में बने। तो इस केस हम क्या कर सकते हैं, कैसे करें कि सिर्फ तरफ पैरा में बने, मेटा में ना बने। उसका एक तरीका है, बहुत ईजी तरीका है, वो ये है कि पहले जो NH2 जो है एनिलीन है, उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं हम लोग, है ना। कैसे चेंज करेंगे हम लोग, हम इसमें ऐड कर देते हैं अनहाइड्राइड। क्या डालते हैं, अनहाइड्राइड, ठीक है। तो अनहाइड्राइड में क्या होता है कि ये जो पार्ट है जो NH है ना, तो ये चेंज होता है NH C डबल बॉन्ड ऐसे, क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है, तो ये प्लस है, तो ये जाके अटैक करता है इसमें, तो ये बन जाता है। अब देखो, अब इसमें अंतर क्या हुआ, इसमें जब लोन पेयर था तो ये आराम से इसमें दे सकता था, है कि नहीं। तो अब इसमें क्या है, इसमें लोन पेयर जो अब ये, अब जो तो पहले बात ये कि अब पहले बात ये जो है NH3 प्लस नहीं बने, कि ये NH3 प्लस बनता था, NH3 प्लस बनता था तभी ये बनता था, जो ये आता था मेटा में कैसे आता था, ये NH3 प्लस बनता तभी तो बनता था ये। अब ये NH3 प्लस बनने नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि जो लोन पेयर है वो अब इसमें कंजुगेशन में टेक पार्ट कर देगा। अब इससे क्या होगा कि अब जो लोन पेयर है वो H प्लस में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब लोन पेयर जो है कंजुगेशन में टेक पार्ट हो रहा है, इसीलिए। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं NO2 प्लस, जो बाई एडिंग दिस वन। तो अब इसमें क्योंकि बल्कि है कि नहीं, ये बल्कि है, तो इसलिए ये जो है सिर्फ कहाँ जाएगा, मेटा में जाएगा, सॉरी सिर्फ जगह पैरा में। क्यों जगह पैरा में, ऑर्थो में भी जा सकता था, क्योंकि ऑर्थो में काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, तो हिंड्रेंस से ऑर्थो में जा नहीं पाएगा, सिर्फ पैरा में जाएगा। और मेटा में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पहले बात ये तेरा प्लस क्या था, तेरा प्लस M था, तो प्लस M इसमें रिड्यूज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, प्लस M कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ इफेक्ट वापस ले रहा है, वो ले ले रहा है, इसलिए इसमें आगे आ नहीं पा रहा है, तो कुछ इफेक्ट तो इसमें डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो जो ऑर्थो पैरा में जाएगा, मेटा में नहीं जा पाएगा, और इसमें NH3 बन ही नहीं पाएगा, तो NH3 जब नहीं बन पाएगा तो मेटा में नहीं जा पाएगा, तो ऑर्थो पैरा में सिर्फ जाएगा। और जिससे क्या हो जाएगा कि ऑर्थो में नहीं जाएगा, क्योंकि हिंड्रेंस है, बड़ा ग्रुप है। अब इसमें हम सिंपली डाल देंगे वाटर, डाल दो वाटर, तो ये हट के निकल जाएगा, ये पर हट जाएगा ये, तो ये NH2 बन गया, यहाँ पे NO2 आ गया, देखो तो क्या गया, क्या बन गया, पैरा में आ गया ना, ये पैरा में सिंपली आ गया, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये तरह बने 100%, हम चाहते हैं कि ये तरह बने 100%, प्लस में CH3 एक ये भी बनेगा, में कि जो पैरा में बन रहा है चाहते हैं 100%, तो हमको ये काम करना पड़ेगा ताकि इसका इफेक्ट को कम कर सके, और जो लोन पेयर है वो फ्रीली अवेलेबल ना रहे H प्लस के साथ, तो इसलिए जो NH3 जो बनाता है प्लस वो ना बना पाए, इसलिए हम ऐसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। आई बात समझ सबको, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, और ये इसके साथ हमारा थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा लाइव क्लास होगा तो इसका क्वेश्चंस ही करेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे कैसे उसको बनाते हैं, कैसे बाकी क्वेश्चन भी हम लोग नहीं किए हैं। तो इस एरोमेटिक के साथ इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो आ जाएंगे हम लोग, अब हम लोग का पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो ही चुका है ना, तो अब हम लोग आ जाएंगे अमाइंस में। तो हमारा जो है बोर्ड्स का जो ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग फिर पढ़ेंगे कैसे उसको कन्वर्ट, कैसे उसको चेंज करते हैं, हम सब सारा चीज़ पढ़ेंगे। आई बात समझ में, ठीक है, चलो ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, ओके बाय।